हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपके क्वेश्चंस हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 13 से आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखिएगा, 13, 14, 15 तीनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से पढ़िए, नोट्स आप सभी के पास होंगे, आप वहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर दिया है द फिगर शोज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR। मुझे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है PQR और R। यहाँ पर क्रॉस और ये डॉट, ठीक है ना। मैंने डायग्राम बना लिया पहले। ये एंगल 90 डिग्री है और ये साइड जो दे रखी है ए दे रखी है। अब पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन आराम से। तो हमें दिया है द फिगर शोज अ राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR ऑफ बेस इक्वल्स टू A। एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल भी है और उसका बेस कितना है, A है। एक करंट ऑफ I एम्पियर इज फ्लोइंग डाउनवर्ड अलोंग अ थिन स्ट्रेट वायर कटिंग द प्लेन ऑफ द पेपर नॉर्मली एट Q। भाई ये Q पॉइंट पर, ठीक, जैसे मान लीजिए बोर्ड को आप पेपर मान ले, जैसे आपने कॉपी पे डायग्राम बनाया, तो मैं कह सकता हूँ एक करंट कैरिंग वायर इस पेपर को काटता हुआ जा रहा है ऐसे, और करंट उसके अंदर नीचे की तरफ है। यानी अगर इस बोर्ड के डायग्राम की बात करें तो करंट इसमें अंदर की तरफ है, ठीक। भाई ये तो वर्टिकल है, पेपर आपका हॉरिजॉन्टल होता तो उसके अंदर उसके तो नीचे की तरफ, यहाँ क्या होगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, जिसमें करंट की डायरेक्शन इनसाइड दी हुई है, और ए सिमिलर वायर कैरीज इक्वल करंट फ्लोइंग अपवर्ड एट R। एक उतना ही सिमिलर वायर, उसके अंदर भी करंट है लेकिन वो अपवर्ड, ऊपर की तरफ है ऐसे, ठीक है। Find the magnitude and direction of the magnetic field B at the P, assume that the wire to be infinitely long। इन दोनों वायर्स को आप इनफाइनाइट लेंथ का मान के चलें और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताएं कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर एट Q। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा इस Q वाले वायर की वजह से, ठीक। तो अब इस, मान लीजिए यहाँ एक वायर रखा हुआ है ऐसे, इस वायर से इस P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी ये डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं लिख दूँ, मान लो BQ कितना हो गया, BQ इनफाइनाइट वायर के से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप सभी को पता है, म्यू नोड I बाय 4 पाई, सॉरी 2 पाई आता है ना, 2 कैंसिल कर देगा इसे, 2 पाई और डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस कितनी, x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं ट्राइंगल PQR के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं। और पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि P, देखिए वो एंगल 90 डिग्री है तो सामने वाली साइड हाइपोटेनस, यानी QR का स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर के, ठीक है। QR की वैल्यू कितनी है, A है, PQ की वैल्यू कितनी है, X है, और PR की वैल्यू कितनी है, X है। तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर आपका A स्क्वायर के इक्वल हो गया। यानी कि अगर x की ही वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी, A बाय √2, ठीक। और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, A स्क्वायर बाय 2। तो BQ की वैल्यू कितनी आएगी, BQ की वैल्यू नाउ, BQ अगर मैं निकालूं तो कितना आ गया, म्यू नोड I बाय 2 पाई A स्क्वायर बाय 2, यानी ये हो गया कैंसिल, ठीक। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर एट Q, R, ये जो R पॉइंट पर वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो BR, अगर मैं BR निकालूं तो ये भी इनफाइनाइट वायर है, म्यू नोड I बाय 2 पाई R फॉर्मूला लगेगा, और R की वैल्यू कितनी होगी, X, और X की वैल्यू कितनी है, A बाय √2, x का स्क्वायर, तो A स्क्वायर बाय 2 आ गया।
तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो दोनों वायर्स की वजह से सेम ही आ रहा है, क्योंकि दोनों वायर्स की पी पॉइंट से डिस्टेंस भी सेम है और दोनों वायर के अंदर फ्लो होने वाला करंट भी सेम है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो आया है इस पी पॉइंट पर वो तो दोनों वायर्स की वजह से सेम आया है। लेकिन क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन। देखिए इसके अंदर करंट जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक, तो करंट अगर अंदर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे प्रोड्यूस होगी, ठीक, ध्यान दीजिएगा भाई, इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के आ रहा होगा ये, और पर्टिकुलर अगर पी पॉइंट पर निकालूं तो टेंजेंट की डायरेक्शन और वो भी इसकी डायरेक्शन के अलोंग आएगा, यानी इस क्यू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया है इधर बी क्यू, उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। सेम आर में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ, फिंगर जाएंगी ऐसे कर्ल करके, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालूं तो पर्टिकुलर इस तरफ आ रहा है, ये कितना हो गया? बी आर। तो बी क्यू और बी आर की डायरेक्शन भी हमें पता चल गई। नाउ अगर मैं इनका रिजल्टेंट लूँ तो रिजल्टेंट में निकाल सकता हूँ आराम से। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं और इक्वल भी हैं, तो इक्वल वाला फॉर्मूला लगा दूँ, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P मान लीजिए B है, तो B का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू कोई सा भी एक वेक्टर और इंटू कोस थीटा बाई 2। थीटा कितना है दोनों वेक्टर के बीच का? 90, थीटा बाई 2, ठीक। Q ले लो, है BQ, BQ और BR ये वैल्यू है। तो BQ की वैल्यू पुट कर दें यहाँ, कितनी आ गई? म्यू नॉट I बाय ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर और कोस थीटा बाई 2 यानी कोस 45 की वैल्यू आपकी हो गई 1/√2। इस √2 से इसे कैंसिल कर दो, तो √2 म्यू नॉट I बाय पाई ए स्क्वायर, इतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। इस करंट कैरिंग और इस करंट कैरिंग वायर के कॉम्बिनेशन की वजह से इस पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यही हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्यू वाला जो है ये वायर जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली और डायरेक्शन निकाल ली। डायरेक्शन आई इस तरफ, ऐसे इस वायर से निकाला तो डायरेक्शन इसकी बाहर है करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगी? इस तरफ आएगी ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल गई और हमने उनको क्या कर दिया? रिजल्टेंट ले लिया, तो सोल्व करके हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई कितनी? 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। मान लीजिए कहीं पर करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, उस करंट के पैरेलल ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो जा रहा है v स्पीड के साथ, ठीक है। इनफाइनाइट लॉन्ग ये वायर है, सेपरेटेड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इस वायर के और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा? अब फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, आप ध्यान दें तो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल आप पढ़ते हुए आए हैं QVB साइन थीटा, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? देखिए Q की वैल्यू आपको पता है E आएगी, वेलोसिटी हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, थीटा भी निकालना होगा। ये दो चीज़ों का हमें पता लगाना है। किस किस चीज़ों का पता लगाना है? एक तो वेलोसिटी का, उसका B का, और एक थीटा का। देखिए ज़रा, ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हो रहा होगा? म्यू नॉट I बाय 2πr, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये कितना बन गया? म्यू नॉट अपॉन 4π, इसकी वैल्यू क्या है? 10 की पावर -7 इंटू 2 बचा इंटू I 5 एम्पियर और अपॉन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर यानी 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल, 10 सबसे ऊपर जाएगा, एक 10 ये और 5 to 10 ये, यानी 10 की पावर -5 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। थीटा की अगर बात करूं तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस वक्त कर्ल करके जा रही होगी, यानी इस पॉइंट पर अगर निकालूं तो अंदर की तरफ होगी। इस पॉइंट पर टेंजेंट भी ऐसे सर्कल बनेगा, टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट वो अंदर की तरफ जा रहा होगा, ठीक, समझ सकते हैं। अगर सर्कल ऐसे है तो टेंजेंट अंदर की तरफ जा रहा होगा और वेलोसिटी कहाँ है? ऊपर है।
तो थीटा कितना होगा 90, यानी ये मेरे पास ई की वैल्यू भी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, वेलोसिटी भी है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, बी भी है 10 की पावर -5 और साइन की वैल्यू थीटा की वैल्यू भी है 90। तो साइन 90 1 हो गया, ये 10 की पावर 1 बचा, यानी आंसर आपका आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन पर। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सी ही कैलकुलेशन थी, मैंने आपको पूरी करा दी। देखिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.16 का बी पार्ट है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1.16 का बी पार्ट देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4.16 का बी पार्ट। देखिए ध्यान से, इसके अंदर दिया है कंसिडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर, कि हम कंसिडर करें दो पैरेलल कोएक्सियल कॉइल्स, मतलब जिनकी एक्सिस क्या हो, सेम हो। ठीक है, और कैसी कॉइल्स हैं ये, कंसिडर टू पैरेलल कोएक्सियल कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस, यानी दोनों कॉइल्स की जो रेडियस है वो इक्वल होगी, इसकी भी रेडियस आर है तो इसकी भी रेडियस आर है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स n, दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी कितने हैं, n है। नाउ कैरिंग इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के अंदर इक्वल ही करंट हो और मान लीजिए वो सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो, तो दोनों कॉइल के अंदर इक्वल करंट सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, और दोनों कॉइल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन, भाई इसके बीच में कहीं मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट के अराउंड, इसके आसपास अगर मैं कहीं देखूं, कॉइल इज यूनिफॉर्म ओवर अ डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू r एंड इज गिवन बाय, कि इसके आसपास किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है या ये कोई पॉइंट Q है, P या Q, इन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड में निकालूं मिड पॉइंट के पास किसी पॉइंट पर, और वो पास पॉइंट क्या ले लिया, स्मॉल d ले लिया, कि भाई ये जो डिस्टेंस है कितनी है, स्मॉल d है। तो इस स्मॉल d डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इतनी होगी, और लगभग ये पूरे एरिया में Q से P तक यूनिफॉर्म होगी, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप at its axis is given by, ये फॉर्मूला हमें पता है, आपने डेरिवेशन किया हुआ होगा, नहीं तो इसके पार्ट में भी हमें गिवन दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर वायर की वजह से उसके सेंटर, उसके एक्सिस पर कितनी होती है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, मान लीजिए कॉइल फर्स्ट है और ये कॉइल सेकंड, मैं ऐसे कंसीडर कर लूँ, ये कॉइल फर्स्ट है, कॉइल सेकंड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा कॉइल फर्स्ट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू कॉइल 1, कॉइल 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होगा। तो मान लीजिए मैं उस मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोलूँ, तो इस B1 की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला हम लगा दें, लेकिन P पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं। देखिए डिस्टेंस R थी, तो इतनी डिस्टेंस मिड पॉइंट तक की हो गई r/2, मिड पॉइंट तक की ये r/2 हो गई, और उसमें D और ऐड हो रहा है यहाँ से, यानी ये जो डिस्टेंस है क्या है, r/2 प्लस D, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, P पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये होगी r/2 माइनस D। ठीक, तो मैं पहले दोनों कॉइल की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, तो B1 कितना आ गया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर दें, एक्स तो डिस्टेंस होती है इस फॉर्मूले के अंदर, एक्स क्या है, सेंटर से, सर्कुलर कॉइल के सेंटर से और उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, आर प्लस डी, तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर, r/2 प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, r/2 प्लस डी, ये x डिस्टेंस है और इसकी पावर कितनी है, 3/2। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं,
ठीक है। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन ये ओ, मिड पॉइंट चलो एम ले लिया, ये O2 इसका सेंटर है, इसका सेंटर O1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, PO2 के अलोंग होगी, क्योंकि देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ होगा जैसे भी मैंने आपको डेरिवेशन के अंदर पहले पार्ट के अंदर बताया, मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, ठीक। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो जो थंब की डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, इस तरफ, B1, ठीक। सेम ऐसे ही इस वाले लूप की ऐसे भी निकालोगे तो उसकी भी डायरेक्शन इधर ही आएगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू कॉइल 2 की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो B2 की वो वैल्यू है वो म्यू नोड I R स्क्वायर N बाय 2 R स्क्वायर प्लस R बाय 2 माइनस D का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2। भाई अब ये जो डिस्टेंस है कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस सेकंड कॉइल से P तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, R/2 माइनस D, ठीक। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PO2, यानी दोनों की वजह से डायरेक्शन है सेम। अब बात करी जाए नेट मैग्नेटिक फील्ड की, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है इसलिए हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ ये स्टेप, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो मैं कह सकता हूँ क्या कॉमन आएगा, म्यू नोड I R स्क्वायर N बाई 2, ये पोर्शन कॉमन आ गया, म्यू नोड I R स्क्वायर N बाई 2, ये आ गया कॉमन। क्या वैल्यू बची, वैल्यू बचती है R स्क्वायर 1 में, वो भी ठीक है भाई, ये 1 में वैल्यू बचेगी, R स्क्वायर प्लस, कहाँ है ये, R स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर भी खोल दें, R स्क्वायर बाय 4 प्लस D स्क्वायर और प्लस 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 2AB, R/2 इंटू D करूंगा तो RD बचेगा, सिर्फ RD, ये वैल्यू आई, इसकी पावर 3/2। कॉमन दोनों में से ये आया, इधर क्या बचा, 1 प्लस का साइन, 1 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय 4 प्लस D स्क्वायर माइनस RD की होल पावर 3/2, ठीक है भाई। जब इन दोनों को जोड़ूंगा और उसके अंदर से म्यू नोड I स्क्वायर N/2 कॉमन ले लूंगा, ये पोर्शन कॉमन आ गया, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में ये बचेगा 1/a प्लस 1/a, साथ साथ स्क्वायर भी खोल दिया। अब सिंस क्योंकि D पॉइंट हम मान रहे हैं कि मिड पॉइंट के बहुत ही नज़दीक है पॉइंट, यानी कि इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में देखूँ तो बहुत छोटी डिस्टेंस होगी, तो सिंस D इज़ वेरी स्मॉल सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किसको, D को, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। क्वेश्चन के अंदर भी कह रखा है दैट इट इज़ एज स्मॉल एज कम्पेयर टू R, कि बहुत छोटी डिस्टेंस है R के कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू आ गई म्यू नोड I R स्क्वायर N/2, यहाँ आप D स्क्वायर को कर दे नेग्लेक्ट और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कितना, 5 R स्क्वायर बाय 4 प्लस RD की पावर 3/2 और प्लस 1/5 R स्क्वायर बाय 4 प्लस माइनस RD की पावर 3/2। इन्हीं पावर को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये पावर माइनस में बन जाएंगी, यानी ये आ गया म्यू नोड I R स्क्वायर N/2 5/4 R स्क्वायर प्लस RD की पावर माइनस 3/2 प्लस 5 R स्क्वायर बाय 4 माइनस RD की पावर माइनस 3/2, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ज़रा ध्यान से। अब आपके पास ये फॉर्मूले होंगे, आपने कभी पढ़े होंगे, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड ये फॉर्मूले मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 1 + x की पावर -n
ठीक, ये मतलब नेगलेक्ट करके, हाइयर टर्म्स को नेगलेक्ट करके वैल्यू आती है। तो जब, क्योंकि आर डी जो बहुत छोटी डिस्टेंस है, मैं एक काम और करूँ इस स्टेप के अंदर, अभी यहाँ से कॉमन ले लें या इसी में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मैं इस स्टेप को ज़रा रफ कर रहा हूँ। इसी में से हम कॉमन ले लेते 5/4 आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये पोर्शन मैंने कॉमन ले लिया, 5/4 आर स्क्वायर की पावर 3/2। इतना अगर मैं कॉमन ले लूँ, वो भी डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लूँ, तो ये बचेगा 1 अपॉन 5/4 आर स्क्वायर, ये तो बन गया 1, पूरा ही कॉमन आ गया, प्लस अगर यहाँ से कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेने का मतलब है आर डिवाइड में आएगा, और 5/4 कॉमन लेने का मतलब है 4/5, 4/5 आर डी/आर, 4/5 डी/आर, ये वैल्यू आपकी बचेगी 3/2, और ये वैल्यू बचेगी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4/5 डी/आर की पावर 3/2, ये माइनस का। ठीक है, ये आपका माइनस का हो गया। तो अब ये फॉर्मूला लगा दी, क्योंकि 1 बन गया है यहाँ, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसे जब ऊपर ले जाऊंगा। ठीक, मैं जो है क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ। ठीक, बस आप ये याद रखें, हमें इतना प्रूफ करनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इसे छोड़ के बाकी बचा क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ अब। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? b की वैल्यू आ गई म्यू नोड आई आर स्क्वायर बाय एन, म्यू नोड आई आर स्क्वायर एन बाय 2 5/4 की पावर 3/2, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब बन गया बाय आर क्यूब। ठीक है, ये ऊपर लिख दूँ, पावर ऊपर चली जाएगी माइनस में, यानी ये बन गया 1 प्लस 4/5 की पावर 4/5 डी/आर की पावर -3/2, और प्लस 1 माइनस 4/5 डी/आर की पावर -3/2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मूला बता रहा था आपको, 1 प्लस एक्स की पावर -n का फॉर्मूला है 1 माइनस nx, और 1 माइनस एक्स की पावर n का फॉर्मूला है -n का फॉर्मूला 1 प्लस nx। ठीक है, तो ये जो कंडीशन बन रही है 1 प्लस एक्स की पावर -n का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दें, म्यू नोड आई, देखिए आर स्क्वायर से पावर कैंसिल हो गई, म्यू नोड आई n बाय 2 5/4 की पावर 3/2 इंटू आर। यहाँ अगर फॉर्मूला लगाऊंगा, ये बन जाएगा 1 माइनस nx, n है माइनस का 3/2 और x है 4/5 डी/आर, और प्लस यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगा दें तो 1 माइनस nx, 1 प्लस nx, तो 1 प्लस 3/2 इंटू 4/5 डी/आर। ठीक है, होगा क्या, ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ बचा 1 + 1 2 बचा सिर्फ। तो ये जो वैल्यू आई b की, वो वैल्यू क्या आ गई, म्यू नोड आई एन बाय 2r, और अगर मैं इसे ऊपर लिखूँ तो 4/5 की पावर 3/2 और इंटू 2। देखिए अगर आप इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.72 आएगी। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 0.72 बचा क्या, म्यू नोड आई एन, और ये 2 से 2 कैंसिल कर लें। ठीक है, तो म्यू नोड आई एन बाय आर, तो म्यू नोड आई एन बाय आर 0.72, इतना हमने अप्रोक्सीमेटली प्रूफ कर दिया। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इतनी अप्रोक्सीमेट प्रूफ हो गई। ऐसे ही आप क्यू पर निकालेंगे तो दोनों की वजह से क्यू पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आएगा, यानी मैं कह सकता हूँ क्यू से पी तक लगभग ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करके दिखाना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।